अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्स रिफंड के हवाले से, जिस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद होते हैं हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज। इनके साथ भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी के मुताबिक पाकिस्तान में 31 लाख ताजिरों में से सिर्फ 43,000 टैक्स नेट में हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी तक टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद कहती है कि वो बाकायदगी से टैक्स तो दे रही है, लेकिन बदले में उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल रही जो दूसरे मुल्क अपने टैक्स गुजारों को दे रहे हैं। यहाँ इनकम टैक्स पर भी अगर कोई ज्यादा टैक्स कट जाए तो उससे एडजस्ट करने में भी काफी वक्त दरकार होता है। हालांकि दुनिया के बेशतर ममालिक में ऑटोमेटिक रिफंड क्लेम हो जाता है। जो टैक्स उन्होंने एडवांस पे किया हुआ होता है एंड ऑफ द ईयर वो दे देते हैं। वो अगर कोई सर्विस चार्जेस में या कहीं कमीशन में दे रहे हैं उसको फॉलो अप करने के लिए तो वो होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसपे आपका रिफंड वापस करने में टैक्स काट लिया जाए। करोड़ों रुपए के सेल्स टैक्स के और इनकम टैक्स के दोनों करोड़ों रुपए के जो हैं वो रिफंड्स हर कंपनी के बाकी हैं और कंपनीज को बड़ी डिफिकल्टी है। अब अगर वो बैंक बोरिंग करते हैं तो 16% उनको उस पर देना पड़ता है, लेकिन हुकूमत के पास पैसे होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये एक जनरल मसला है और इसमें कई 100 अरब रुपए फंसे हुए हैं लोगों के और इसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन है। आम आदमी के अलावा पाकिस्तान के ताजिर व सनतकार भी टैक्स रिफंड्स के मसाइल से दो चार हैं। रिफंड्स का मसला नया नहीं बल्कि कई बरसों पुराना है। ताजिरों का कहना है कि सालों से अरबों रुपए रिफंड में फंसे हुए हैं। ना तो इनकम टैक्स रिफंड मिल रहा है और न सेल्स टैक्स रिफंड। बरामदी शोबे से मुंसलिक ताजिर कहते हैं FBR ने H1 फॉर्म बनाया है, लेकिन ये भी बड़ा पेचीदा और मुश्किल है। हर गवर्नमेंट आती है, हर FBR का चेयरमैन नया आता है, वो नया एक रसूल बनाता है, नया सिस्टम बनाता है और नए रूल्स बनाता है। उनकी नीयत ही नहीं है रिफंड देने की। अब ये जो नए चेयरमैन है FBR के, इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया फास्ट। वो फास्ट का तज्जिया जब किया तो पता चला इसके रूल एंड रेगुलेशन अनाउंस नहीं हुए, तो फास्ट किस चीज़ का है वो तो स्लो हो गया। ना इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है, सेल टैक्स का भी जो नई पॉलिसी आई है किसी को कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है। H1 फॉर्म दे दिया, काफ़ी चीज़ें डिफर्ड हो गई हैं। DLTL में पैसे फंसे हुए हैं। कस्टम रिबेट में तो आपको पता है कि उन्होंने कहा सिर्फ दिसंबर क्लियर करेंगे, दिसंबर 2018। हम नवंबर में बैठे हुए, मतलब 10-10 महीने 11-11 महीने जो मैं ऑलरेडी कस्टम रिबेट का मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक जो जिस पे मैं ड्यूटी दे रहा हूँ ऑलरेडी वो मुझे 1.5 साल बाद मिल रहा है। तो ये देखिए लिक्विडिटी क्रंच है। ताजी बरादरी के मुताबिक हुकूमत के पास बरामदी शोबे के तकरीबन 300 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स हैं, जिनकी अदायगी के लिए हुकूमत ने जमानती बॉन्ड्स भी जारी किए, लेकिन रकम की अदायगी ना हो सकी। अब एक बार फिर हुकूमत ने रिफंड्स की अदायगी की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है कि रिफंड्स की अदायगी के नतीजे सनतकारों के पास पैसा आएगा, बल्कि ये पैसा रोजगार के नए मौके पैदा करने का सबब भी बनेगा। शहरी और ताजी बरादरी कहती है माली मुश्किलात से बचाने के लिए FBR टैक्स रिफंड का निज़ाम आसान और सहल बनाए। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन हमीदुल्लाह के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो आपने सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखी, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अनवर काशिम मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। टैक्स रिफंड के हवाले से हम डिस्कस करें, पहले इस हवाले से आप ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद फिर इससे मजीद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, एक इसमें हम बात करते हैं अभी तो, लेकिन जो बुनियादी इशू है वो ये है कि ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और जब हुकूमत और अवाम में ट्रस्ट गैप हो या डेफिसिट हो, इसका मतलब टैक्स का निज़ाम कमज़ोर है। ठीक। और जिनसे टैक्स लिया जाता है ना उनको मराद दी जाती है, और उनका जो टैक्स कट जाता है उसको वापस लेने के लिए अगर ज़्यादा कट जाए तो उनको पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। ठीक। और इस जो वो दौड़ते हैं, इस दौड़ में वो ऐसा होता है कि वो टैक्स निज़ाम से दौड़ जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि अगर आपका किसी का कैश फ्लो क्रंच आ जाएगा उस पर, तो ना वो कारोबार कर सकेगा, ना वो अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। तो ये जो टैक्स निज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो टैक्स लेके मराद पे खर्च किया जाए और जो किसी का एक्सेस आ जाए वो फौरन वापस किया जाए। सही। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को, हमने रिपोर्ट जो देखी उसमें बिजनेसमैन की बात हो रही है, उनके पास तो पूरी टीम होती है, वो उसको पूरी तरह प्रॉपर्ली उसको अप्लाई कर देते हैं, रिफंड को प्रोसेस में डाल देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके टैक्स कट जाते हैं और कुछ लोग टैक्सेबल इनकम नहीं होती, उनके टैक्स कट जाते हैं। कुछ लोग होती है लेकिन उनके ज्यादा टैक्स कट जाते हैं, तो उनको लाइलमी की वजह से वो अपने टैक्स को रिफंड को फॉलो भी नहीं कर पाते और जिसकी वजह से अपने लेजिटिमेट रिफंड से वो महरूम हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है
वो ये है कि हम वन साइड ऑफ द स्टोरी की बात कर रहे होते हैं लोग, लेकिन हम इस प्रोग्राम में दोनों तरफ की बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि भाई टैक्स देना चाहिए, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि वो टैक्स लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। टैक्स लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, बिल्कुल। जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसके बाद जब बात है कि जब रिफंड की आज हमारा टॉपिक है, तो रिफंड अगर मेरे एक्सेस अमाउंट मेरे पास आ गया है तो आपके पास इतना अच्छा और एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कि वो रिफंड फौरन जो है टैक्स पेयर के पास पहुंचे। मैं आपको बताऊं कि 2000 के बाद की बात है, अभियान ने एक सिस्टम बनाया था, उसके तहत रिफंड लोगों के घरों पे पहुंचे। 50-50 रुपए के वॉचर्स जब पहुंचे उनके पास, तो उनको एक अजीब सी फीलिंग थी कि गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। सही, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये नहीं कि 50 लाख का रिफंड था, हाँ, लेकिन वो फीलिंग थी कि यार एक एंगेजमेंट था। वो एंगेजमेंट जो है ना वो चाहिए होता है किसी निजाम को बेहतर करने के लिए, किसी निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जरूरी है। और इससे वर्थ भी शो होती है कि आप एक वर्थ है और आपको 50 रुपीज ही मिले, लेकिन एटलीस्ट मिले तो सही। हमारे यहाँ 50% ऑफ द टैक्स जो हमारी पॉपुलेशन है, टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स फाइलर्स हैं, वो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके एक्सेस टैक्स कट जाते हैं तो वो अपने एक्सेस टैक्स उनके लिए 1 रुपया या 10,000 डिपेंडिंग अपॉन क्या किस लेवल पे आते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनके कैश फ्लोज, उनके घर टेक होम इफेक्ट कर जाती है। उनको रिफंड नहीं मिलता, ठीक, उनको रिफंड बिकॉज उनका लेजिटिमेट टैक्स कटा होता है, एक आदमी ने उनका टैक्स काटा होता है, कुछ उन्होंने रिबेट ले लिया या कोई रिडक्शन लॉ में अलाउ है वो ले ली, तो उनका रिफंड खड़ा हो जाता है। और उस रिफंड को लेने के लिए वो उनको तकदो करनी पड़ती है, उनको रिफंड नहीं देता, वो फेडअप हो जाते हैं। ये जो फेडअप होना होता है ना, ये निजाम को कमजोर कर देता है, ट्रस्ट खत्म, और वो गैप बढ़ जाता है, बहुत गैप बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं बेसिकली कि जो टैक्स रिफंड है ये क्या है? देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि रिफंड है, कुछ रिटर्न होगी, लेकिन बात ये हो रही है कि जब आप विथहोल्डिंग डिफरेंट लेवल्स पे होती है, आप फोन का कार्ड लेते हैं, टैक्स कटता है आपका, आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, इफ यू आर नॉन फाइलर तो आपका टैक्स कटता है, बिल्कुल। तो अगर आपकी इस तरह की विथहोल्डिंग हो रही है तो उसको अगर आप क्लेम करते हैं तो क्लेम आपको रिटर्न के जरिए करना पड़ता है। ये मतलब लोगों को, ये लोग कहते हैं हमारा टैक्स चला गया, लेकिन अगर आपने क्लेम लेना है तो पहला स्टेप है आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। उसके बगैर आप वो रिफंड नहीं ले सकते हैं, सही, ठीक है। और रिफंड जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपकी आमदनी बिलो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, नील है, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और अपना रिफंड क्लेम दाखिल करना पड़ेगा, रिफंड क्लेम दाखिल करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो टैक्स रिफंड है इसको कैसे अप्लाई करना है? देखिए, ये एक कानून के अंदर एक सेक्शन है 170 जिसमें एक पूरा निज़ाम वज़ा किया गया है, और उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपका जब ऑर्डर हो जाता है और उसके आपको 3 साल के अंदर रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अच्छा, ठीक है। अब ये लोगों को नहीं पता, अब ये लॉ पहले वो 2 साल थी, अब ये 3 साल उन्होंने कर दिए, तो 3 साल के अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सपोज करें आपने रिटर्न फाइल किया अपना और आपका कोई 25,000 रुपए आपका रिफंड, अब वो रिफंड आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, वो आपको सिस्टम में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। आप क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं तो आपको सिस्टम ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसको ये 3 साल के अंदर अप्लाई होना चाहिए, और फिर उसको जो है वो इनकम टैक्स वाले प्रोसेस करेंगे, और हम बात करेंगे आगे कि किस तरह उनको प्रोसेस करना है, वो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आगे इसको प्रोसेस किया जाएगा। तो टैक्स और आप में हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स रिफंड के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं टैक्स रिफंड के हवाले से, और इस पर मजीद डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपको आवाज़ सही आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये टैक्स रिफंड के हवाले से आज हमारा मौजू है, तो इस पे थे तो आप क्योंकि साबका सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, तो आपने पूरे पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं इसमें रिफंड का क्या वजह है कि एफबीआर इस पे बात नहीं करता, मतलब इस पे सीरियसली किसी स्टेज पे भी कोई सीरियस जो एफर्ट या स्टेप्स नजर नहीं आते हैं? सर एक्चुअली सबसे पहले तो बात ये है कि एफबीआर को रिफंड का मसला ये कि उनके पास अपने टारगेट्स पूरे नहीं होते, तो वो रिफंड कहाँ से देंगे? रिफंड देंगे तो अपने टारगेट और नीचे हो जाएंगे। तो इस
बेसिकली वजह ये है, उनके पास एक तो टैक्स नेट में कमी है, टैक्स नेट में कमी है तो टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा पूरा, उनके टैक्स रेवेन्यू आएंगे तो टारगेट्स पूरे होंगे, और टारगेट्स पूरे होंगे तो वो रिफंड पे भी तवज्जो देंगे। नहीं तो आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो रिफंड जो है वो रोक के रखे जाते हैं ताकि उनके नंबर्स जो हैं वो बेहतर हों। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह ये है ना कि रिफंड इश्यू करेंगे जी तो उनके रेवेन्यू भी कम होंगे ना जी जी। तो मतलब ये किस तरह एक्सेप्टेबल है एक टैक्स के निज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पैसे रोकेंगे तो उनकी लिक्विडिटी मुतासर होगी। और हम बात करें एसएमईज या छोटे जो टैक्स पेयर्स होते हैं, या बड़ों के तो अलग मसला है, लेकिन ये छोटों के लिए भी बड़ा मसला होता है। किसी का अगर 50,000 लाख रुपए भी फंस जाता है तो उसके लिए उसकी लिक्विडिटी का मसला आता है। देखिए टैक्स, मैं आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, उसमें ये है कि देखिए बड़े टैक्स पेयर हैं जहाँ तक वो अपनी रेवेन्यू प्लानिंग करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अब टैक्स अगर रिफंड के बेसिस पे अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो वो 90% केसेस में वो बेचारा नाकाम हो जाता है। उसकी वजह है कि रिफंड टाइमली मिलते नहीं है, मिलते हैं तो बहुत ही रेयर ओकेजन में आजकल मिल रहे हैं, बहुत चंद लोगों को मिल रहे हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बुला के प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे रिफंड वाउचर्स, उस तरह के हालात में मिलते हैं। बाकी रेगुलर बेसिस पे अभी रिफंड्स बिल्कुल नहीं। जुबैर साहब, अगर बड़ों की हम बात करें तो इनकम टैक्स में तो मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स की वजह से रिफंड तो आते ही, सेल टैक्स में रिफंड आते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में तो बहुत कम अब रह गया है प्रोविजन रिफंड का। हाँ, मगर इसमें भी वो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह है ना, उनके रिफंड जनरेट होते हैं। दूसरा जैसे छोटे है तबका, उसमें मैंने आज ही मालूम किया, इत्तेफाक से मैं कहीं बैठा हुआ था टैक्स ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि जैसे जहाँ सैलरीड इंडिविजुअल है वहाँ पे उन्होंने 1 लाख से कम वाले तकरीबन तमाम केसेस निकाल दिए हैं उन्होंने, रिफंड इशू कर दिए 1 लाख से कम। उसकी वजह ये थी कि अगर उनके पास सपोज 100 केस हैं तो वो कह रहे 75% ऐसे थे जो लाख से कम वाले थे टैक्स पेयर, तो हमने उनको खत्म कर दिए, दे दिए रिफंड इशू। मतलब खत्म कर दिए या रिफंड दे दिए हमको? रिफंड दे दिए, और जहाँ डिस्प्यूट्स थे वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने उनको जवाब दे दिया, तो रिजेक्ट कर दिए या जो भी किया। अच्छा, आप क्या समझते हैं? हम इस पे बात करते हैं प्रोसेस पे आगे, लेकिन जब मेरा एक अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा, मेरा एक रिफंड है और मैं उस रिफंड के लिए अगर मैं अप्लाई नहीं भी करूं और अगले साल उसको क्लेम कर लूं तो एफबीआर को उसको एडजस्ट करने में क्या कबाहत है? वो एक्चुअली उसका एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि 170 का ऑर्डर बनना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो पुरानी बात है ना, आज तो सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब आपका वेब पोर्टल पे, और सारी चीजें जो हैं वो PSID के जरिए बन रही होती हैं। तो अगर उसको जरा सा मिक्सअप कर दें या इंटीग्रेट कर दें तो मसाइल हल हो सकते हैं। ये देखें, अगर सिस्टम को ये अपग्रेड करें और लॉ को अमेंड करें ना, लॉ में तो ये है कि 170 का ऑर्डर होगा, उसके बाद ही कुछ होगा प्रोसेस। लॉ में ये अमेंडमेंट आ जाए कि आप, मैं तो कहता हूँ कि सिस्टम बेस कर दें, तो सिस्टम में जैसे ये रिफंड अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अब उसका प्रोसेस उनके हाथ में है कि वो 3 साल में हमें अप्लाई करना है रिफंड विद इन 3 years। अगर देर हो जाती है तो मुश्किल में आ जाएंगे आप, और उनको विद इन 60 डेज उनको प्रोसेस करना है रिफंड एप्लीकेशन को, और अगर विद इन 60 डेज नहीं करता तो आप अपील करें, ठीक है ना। अब एक कंपल्सन प्रोसेस है ना? हाँ, कंपल्सन प्रोसेस है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सिस्टम वैसे तो ऑटो, अगर मेरा रिफंड बन रहा है सिस्टम, जैसे आप रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो ऑटो उठ के आ जाता है रिटर्न से रिफंड, सही है, ठीक है ना। तो वो ऑटो क्यों नहीं हो सकता 170(4) का ऑर्डर? सही है। तो आपके ख्याल में ऑटो होना चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग तो इसी कंबसन प्रोसेस की वजह से अप्लाई भी नहीं करते रिफंड। सर जी, मसला हाँ ये भी है, और दूसरा मसला ये भी है कि कुछ प्रॉब्लम इस एंड पे भी है कि लोग टैक्स लेट जमा कराते हैं, तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होते हैं, कुछ सेक्शन गलत डाल देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हम टैक्स पेयर रिफंड क्लेम कर रहा होता है, वो देखता है चालान तो वो सेक्शन ही गलत लिखा हुआ होता है। ऐसे जो प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में ये सिस्टम बेस होना चाहिए? ये होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल।
इस तरह लोगों के जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने रिफंड नहीं फाइल रिटर्न नहीं फाइल किया और उसका टैक्स कट गया तो क्या उसको भी रिफंड मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वो रिटर्न फाइल ना करे। सही है। देखो ना, रिटर्न फाइल करता है तो उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट तो होगी ना उसकी, कुछ ना कुछ टैक्स कटेगा। तो जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप कहें तो मैं दे सकता हूँ आज। जी जी। कि एक साहब ने कहा मेरा गाड़ी पे 75,000 रुपीज टैक्स कट गया है, मगर रिटर्न में उसका कहीं टैक्स क्लेम आ रहा था, मगर उसकी गाड़ी खरीदता था और बेचता था। ठीक है। तो गाड़ी खरीद बेच की कोई आमदनी शो नहीं कर रहा था। ठीक है। तो वो बेसिकली नेक्सस बनना चाहिए कि रिफंड कहाँ से आया। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। देखा आपने उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली दो चीजें, ये कहा कि जी सिस्टम बेस्ड भी हो सकता है। हाँ। दूसरी ये कि रिटर्न फाइल करना जरूरी, बिकॉज आपका नेक्सस तो पता चले आपका रिफंड कैसे जनरेट हो रहा है, तो कैसे क्रिएट हो रहा है वो रिफंड। तो ये बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अनवर साहब, वही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो आप प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे कि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है वो। हाँ, मैं ये वही बता रहा था कि 3 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है और कमिश्नर को 65 दिन के अंदर ऑर्डर करना है। ठीक है ना, उसको 65 डेज के अंदर ऑर्डर करना है और वो ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है रिफंड। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि वो आपका ही रिफंड एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। जब वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके पास चॉइस है कि आप अपील में जाएं। अगर आपका उन्होंने आधा रिफंड एक्सेप्ट किया, हो सकता है 100 रुपए में 50 एक्सेप्ट कर लिया, 50 रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू वेरिफिकेशन, तो आप अपील में जा सकते हैं। आपके उसके पास कमिश्नर अपील का एक आपके प्रोविजन है कि उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी स्कीम है, पूरी स्कीम है। लेकिन ये जो चीज है बहुत से लोगों को नहीं पता और बहुत से लोग इस प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से अपना रिफंड छोड़ देते हैं। तो वहां पे अगर किसी आदमी ने टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है और उसका कोई रिफंड जनरेट हो रहा है तो एफबीआर के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो ऑटो रिफंड क्रिएट करे और उसको चेक भेज दे। ये डेवलप कंट्रीज में ऐसे ही होता है। सही, डेवलप कंट्रीज में ऐसे ही होता है। इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आगा शहाब अहमद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है KCCI के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम बात कर रहे थे टैक्स रिफंड के हवाले से। तो आप क्योंकि KCCI इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ी चैम्बर है, और आप क्या समझते हैं रिफंड जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त? देखिए, क्यों नहीं, रिफंड का मसला क्यों नहीं बड़ा इशू बनेगा? आप यूँ सोचिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एक्सपोर्टर है, वो क्या कर रहा है? वो जो लैंड है जिस पे इंडस्ट्री कायम करना है, वो प्राइम यूनिट है, उसके ऊपर देखिए वो अपनी जमीन खरीद रहा है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करके इमारत बना रहा है, फिर वो जो यूटिलिटीज है वो खरीद रहा है, पानी वो खरीद रहा है, एनर्जी जो है वो उसके लिए वो बंदोबस्त कर रहा है, अपने तौर पे वो कर रहा है, फिर वो मंडियां तलाश कर रहा है। उसके देखिए, हमारा एक्सपोर्टर जो है बाय डिजाइन, बाय एक्सीडेंट है, और वो जो है वो ढूंढता है कि कहाँ पे हमें कंपटीशन हो रहा है, हमारे रीजनल जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइसेस वैसी ही जो है ना हमसे कम है। तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो हर जगह से मार खा रहा है, और जो है उसको जब वो रिफंड, जो उसी का पैसा है, वो उसके लिए जब वो बात करता है तो कभी इधर ये प्रॉब्लम होती है, कभी एच फॉर्म जमा करवाओ, कभी बोलते हैं कि 72 आवर्स में पैसे मिल जाएंगे। तो जब वो रिफंड ही नहीं मिलेगा तो देखिए बिजनेस में एक्सपोर्टर क्या करेंगे? तो ये एफबीआई ने जो अभी स्कीम बनाई थी कि बॉन्ड्स देंगे और आपको उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं, तो वो कहाँ तक पहुंची वो स्कीम? देखिए, वो बात भी जो बॉन्ड वाली थी, प्रॉमिसरी नोट वाली बात थी, वो भी तो नहीं हो रहा ना। वो भी जैसे कि वो नोट जो है वो 3 साल के लिए जी होगा, उसके बाद कारामद होगा। अच्छा। तो जब मरीज को जरूरत, मरीज को मेडिसिन की अच्छी है और उसको कहा जाए कि भाई तुम्हारी जो बीमारी है उसका इलाज हम 1 साल के बाद जो है इस्तेमाल करना, दवाई होगा, तो किस टाइप का। तो आप क्या समझते हैं ये रिफंड ना देने की पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट को रोक रही है? ये एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम कर रही है। देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। रीजनल हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइसेस डाउन है, उनको सपोर्ट किया जाता है या उनका जो भी एक्सपाइज रीजन है, लेकिन हमारा एक्सपोर्टर जो है ना वो हर मरहले पे मार खा रहा है। वो अब यही बात हो रही है कि जी, इसलिए मेरा ख्याल है अभी जो लास्ट टाइम एक अफ्रीका को उन्होंने फोकस करके सारे एम्बेसडर्स को बुलाया था कि अब भाई ठीक है जी, हम इन स्टेट्स को छोड़ के और इन प्रोडक्ट को छोड़ के अफ्रीका में दूसरे प्रोडक्ट जो कराची चैम्बर बहुत शुरू से बोलते चला रहा है। तो यही हमने उसमें बात की कि भाई
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, इसके ऊपर हम काम करें और जो हमारे रिफंड हैं एक्सपोर्टर्स के उनको कम करें। अभी हबीब शेख साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था भाई फॉर्म एच जो है एच सेक्शन अगर भर देंगे तो रिफंड में नो प्रॉब्लम, 72 आवर्स में उसका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो भी मशवराइज नहीं हो रहा। नहीं तो आप क्या हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह रिफंड प्रोसेस करें, क्या लाएमल इस्तेमाल करें? भाई जो एक्सपोर्टर का पैसा है वो रोकते क्यों? हुकूमत के पैसे ही नहीं है सर। भाई पैसे नहीं है तो उसके दूसरे ऑप्शन है ना, क्या उनके लिए कोई फ्री कोई अपने लिए मशीनरी का करा दें, उनको यूटिलिटीज में एडजस्टमेंट करा दें, उसको जो गवर्नमेंट की लैंड है वो ढूंढने के यार कोई छोटे छोटे इंडस्ट्रियल। अच्छा, आप ये कहें कि ऑल्टरनेटिव दे दें उनके अगेंस्ट, मतलब ऑल्टरनेटिव है और क्या करें। और मतलब आप खुद इस माशरे का हिस्सा, आप खुद पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। प्रॉब्लम तो दुनिया में हर जगह पे, लेकिन उनके सोल्यूशन भी तो है ना जी, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, सही ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो। अच्छा, ये जो रिफंड का इशू है, ये तो अब इतनी बड़ी एक पूरा मतलब मैसिव वो बन गया अमाउंट, तो गवर्नमेंट की तो इसको लिक्विडेट करने जाएगी, अगर एडजस्टमेंट भी करेगी तो मेरे ख्याल में वो एडजस्टमेंट भी उनके लिए लिक्विडिटी का मसले बन जाएंगे। देखिए हर जगह पे है ना, आप ये सोचिए कि जो एक्सपोर्टर है वो अपने तौर पे वो प्लांट भी अपग्रेड कर रहा है, तो उसका क्या कॉम्पिटिशन इतना बढ़ हर चीज कर रहा है, तो आप उससे और एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो बिजनेस का एनवायरमेंट है ना हमारा, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर की तरफ देख रही है कि यार इधर से पैसा है, जो एक्सपोर्टर जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं सबके, मतलब ये कंफ्यूजन वाली स्टेट है। और ये भी चैलेंजिंग है जो चेंज है हमारा पूरा ग्राफ और जो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है, सब उसका भी कोई पार्ट है, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी तो कम है पूरी दुनिया की। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा हो। अच्छा, अगर आगा साहब अगर हम इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक जो रिफंड अभी एग्जिस्ट मतलब हमारे हैं, और आइंदा आने वाले में क्या सेल टैक्स की रेट कम करने से लोगों के लिए बर्डन कम होगा क्या? नहीं, सेल टैक्स के रेट कम करने से देखिए ये वो जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई हम ये टैक्स पेयर कितने हैं, बिकॉज एक्सपोर्टर का रिफंड तो सारा सेल टैक्स का रिफंड है सारा जी, लेकिन ये कि ये जो है कि इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना है और बिजनेसमैन को अपना रोल अदा करना है। देखिए मिल के अगर हम चलेंगे तो पॉलिसी ऐसी होगी, इकोनॉमिकल पॉलिसी जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिससे ईज ऑफ बिजनेस, जिससे परेशानियां कम से कम हो, जैसे रेट जो बढ़ रहे हैं सारे, महंगाई के ऊपर भी असरात है, हर चीज के ऊपर असरात है ना। आज की दुनिया में आइसोलेट होकर कोई नहीं रह सकता। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मतलब ये जो रिफंड क्रिएट हो रहे हैं ना एक्सपोर्टर्स की, ये तो सेल टैक्स की वजह से हो रहे हैं। अगर वो कम रेट हो जाएगा तो रिफंड कम क्रिएट होगा। नहीं, ये भी रीजन हो सकता है कि अगर ये सेल्स अगर कम वो सिंगल उसके ऊपर लेके आए, तो ऐसे तो फिर दूसरे लोग भी है वो भी मतलब हो सकता है कि अच्छाई के अपन लेके जाए। लेकिन एक्सपोर्टर का ताल्लुक इससे क्या है कि वो कम और उससे ज्यादा से नहीं है, वो पैसा उसी का है। ठीक है, ठीक है। आपके ख्याल में जो भी रिफंड बनता है, चाहे रेट 17% हो या कोई भी हुकूमत उसको डिसाइड करे, लेकिन रिफंड इमीडिएटली का पैसा है ना, देखिए एक्सपोर्टर का ही पैसा है ना कि वो तुझे जो रोका जाता है वो रिफंड आप ये कह रहे हैं इमीडिएटली देना चाहिए ताकि लोगों की लिक्विडिटी खराब नहीं हो। ये भी बात है, बस कॉमन सेंस की बात। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में जहमत देंगे। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो असल मसला है वो इनका लिक्विडिटी का क्रंच है। जैसे हुकूमत के पास पैसे नहीं है चीजें डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए, लिक्विडिटी का उससे हर बिजनेस के लिए भी एक मसला होता है। अच्छा, हुकूमत को तो अपना अरेंजमेंट खुद करना होता है, लेकिन बिजनेस की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि बिजनेसेस को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, उनको उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, ईज ऑफ डूइंग उनके लिए बिजनेस के लिए बढ़ाएं, ताकि अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या साइकिल चलेगा, वो पहिया चलेगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें टैक्स नहीं है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, उसमें और बहुत सारी चीजें, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो ये एक साइकिल है पूरी। तो हुकूमत को वो बिजनेसेस को वो एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो, अब उसमें रिफंड भी एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा रिफंड का चंक जो है लोगों का पड़ा हुआ है, और वो अगर उनके पास आएगा तो वो उस पैसे से इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, एक्सपेंशन भी करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल। तो टैक्स और आप में हम डिस्कस करें टैक्स रिफंड के हवाले से, और ब्रेक का वक्त हुआ है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अनवर साहब से पूछेंगे कि एफबीआर के टैक्स रिफंड ना देने की क्या वजूहत हैं, और साथ साथ आपकी ट्वीट्स भी शामिल करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं टैक्स रिफंड के हवाले से। अनवर साहब, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी ब्रेक से पहले कि एफबीआर के टैक्स रिफंड ना देने की क्या वजूहत? बड़ी सिंपल वजह, और हमारे मेहमानों ने भी बात की, वो ये कि लिक्विडिटी का इशू एट द गवर्नमेंट लेवल भी है। तो वो जो है उस इशू का अल्टरनेट ये होता है कि वो
टैक्स रिफंड जो है वो रोक देते हैं। अच्छा, अब टैक्स रिफंड रुकते हैं तो जो नीचे बिगाड़ आता है वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा। वो पूरे सिस्टम को हिला देता है, बिकॉज ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हमने टैक्स दे दिया और हमें वापस नहीं मिला। तो वो जो टैक्स फाइलर या पेयर होता है ना, वो समझता है कि मैं जो हूँ बेवकूफ हूँ कि मैंने टैक्स भी दे दिया, मुझे कोई मराद भी नहीं मिली और मेरा पैसा जो ज्यादा कटा वो भी मुझे नहीं मिल रहा। ये जो मैसेज डाउन द रोड जाता है ना, ये बड़ा खराब होता है। और ये टैक्स, पाकिस्तान की टैक्स निजाम की बिगाड़ ही यही है। आप कितनी भी बात कर लें, यही असल वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निजाम 72 सालों में जो है ना, ये अभी तक इवॉल्व नहीं कर सका। अब जो हुकूमत वक्त है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि टैक्स रिफंड जो है ना, उसको चाहे उनको अपने पास कोई तकलीफ और 2-4 बर्दाश्त करनी पड़े, बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, लेकिन उनको टैक्स रिफंड इमीडिएटली इशू करनी है। और छोटे रिफंड, जैसे उन्होंने कहा कि कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली हमारे मेहमान ने कि कोई रिफंड प्रोसेस करना, बड़ा अच्छा इकदाम है अगर किया गया है, और इनको फौरन प्रोसेस करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, सैलरी वाले का टैक्स तो बिल्कुल वेरीफाइबल है, 1 मिनट में सिस्टम से वेरीफाई हो जाता है। आप उनके रिफंड्स फौरन इशू करें, चेक उनको भेजें, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो। मैंने आपसे कहा ना कि थोड़े 2000 में मेरे ख्याल में FBI में एक सिस्टम आया था, लोगों को चेक उन्होंने इशू किया था 50,000, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो चेक्स भी लेके लोग जो है ना बड़े मुतमईन, बड़ा खुश थे। ये बेसिकली रोकते इसलिए है कि उनकी लिक्विडिटी का इशू है। बट मेरे हिसाब से ये रोकना जो है ना, लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन ये कि रोकना ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा नुकसानदेह। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे रिफंड के हवाले से, और अभी आप इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी एक दफा फिर से आप जो है वो इसको बता दें कि क्या अपने लेजिटिमेट टैक्स रिफंड के लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है? जी हाँ, ये हमने बात भी की, और ये बेसिकली ये जरूरी है कि आप अपना क्लेम दाखिल करें। क्लेम के बगैर जो है ना, वो जो है वो आपको कोई चीज नहीं मिलती। सही। जब तक आप अपना क्लेम नहीं, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त नहीं हो सकता। बिल्कुल, हाँ। तो आपको क्लेम दाखिल करना पड़ेगा। आपको क्लेम दाखिल करेंगे तो आपको आपका रिफंड मिलेगा। तो आपका जब क्लेम दाखिल होता है तो आपका एक क्लेम गवर्नमेंट पे आ जाता है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना, जिसका प्रोसेस है, जैसे हमने कहा 3 साल के अंदर अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। उनको 65 डेज के अंदर उनको ऑर्डर पास करना है। तो ये फिर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब आप क्लेम दाखिल करते हैं। अगर आप क्लेम दाखिल नहीं करेंगे, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये इसको बेहतर होने की जरूरत है कि क्लेम होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जिनके टैक्स फाइलर्स हैं उनके चालान वैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है और कितनी आमदनी है। तो ये मेरे ख्याल में ऑटोमेटेड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपको क्लेम दाखिल करना पड़ेगा, और क्लेम दाखिल करने के बाद आपका रिफंड का प्रोसेस शुरू होगा। रिफंड का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक तो ये प्रोसेस ही नहीं होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कुछ लोगों के क्लेम्स होते हैं, वो कहते हैं छोड़े हम क्लेम नहीं कर रहे, रहने दें। उस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, वो प्रोसेस की तकलीफ और जो कम्बसम प्रोसेस है, उसकी वजह से वो कहते हैं कि जस्ट फॉरगेट इट। तो वो जो है वो अप्रोच है हमारे लोगों की, हाँ। लेकिन वो ये छोड़ने के बाद फिर वो गवर्नमेंट की पॉजिटिव बातें नहीं करते, वो गवर्नमेंट की नेगेटिव बातें करते हैं। मेरा टैक्स मैंने ज्यादा दिया था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्रोसेस इतना खराब था। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए, वो चाहे ले ना ले, गवर्नमेंट को चाहिए उनको दें, गवर्नमेंट को चाहिए। देखिए, ये लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैंने जैसे कहा ना कि तीन चीजें हैं इस पूरे साइकिल में। एक तो आपने पैसा लिया टैक्स का, स्पेंड कहाँ किया, लोगों पे स्पेंड किया, और 3 मेन सेक्टर्स हैं जहां स्पेंड, तालीम, सेहत और सफरी सहूलत। ये वो चीजें जो आपको इमीडिएट किसी भी आदमी को इम्पैक्ट करती हैं। सही। और टैक्स आप सबसे लेते, मतलब जो भी टैक्स के एम्बेड में आते हैं उनसे लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सबको देते हैं। ये जितने डेवलप कंट्रीज हैं जहां पे आप बातें करते हैं कि जी वहां पे बड़ा अच्छा निजाम है, वेलफेयर का निजाम है, तो ये वेलफेयर जो है हुकूमत के पास होती है। और अच्छा, ये जब आप मराद दे देते हैं, किसी का एक्सेस टैक्स है उसको रिफंड देते हैं, ये साइकिल उस तरह कंप्लीट होती है। और ये कॉन्फिडेंस की साइकिल पर चलती है। फिर आपका कॉन्फिडेंस होता है कि एक आदमी टैक्स देगा, उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे सहूलत मिलेगी, और फिर अगर मेरा पैसा कोई एक्सेस चला गया गवर्नमेंट का, तो कहीं जाएगा नहीं, मुझे फौरन मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ ट्वीट शामिल करते हैं और उसके बाद फिर दीगर जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास जो ट्वीट है पहली, वो है मुस्तफ़ा कमाल की, और मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा है कि प्लीज टेल मी अबाउट हाउ पेड टैक्स कैन बी रिफंडेड। आई हैव पेड टैक्स इन होटल बिल्स एंड परचेजिंग थिंग्स। प्रोसेस तो हमने भी बताया है, लेकिन बात ये हो रही है कि हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिफंड की, ये बात कर रहे हैं सेल टैक्स रिफंड की। ठीक। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड कोई है तो ये होटल बिल्स पे नहीं होता और परचेजिंग पे नहीं होता। परचेजिंग पे सेल टैक्स होता है ऑन गुड्स, और होटल बिल्स पे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज होता है। और ये आपको क्लेम जब मिलता है जब आप अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सही। अगर आप अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको रिफंड मिलेगा, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सेस हो गया तो यू विल गेट द रिफंड। और
आपका रिफंड कभी मिलता है, कभी आपका कैरी ओवर भी हो सकता है, आप नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटीज। तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, परचेजिंग ऑफ गुड, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आप खरीदते हैं पर्सनल डोमेस्टिक अप्लायंसेज तो वो आपके लिए कॉस्ट है, वो आपके लिए कॉस्ट है। तो आई होप मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है इनको इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, अगली जो ट्वीट है वो है माजिद हन्नान मेमन साहब की, और इन्होंने आपसे पूछा अनवर साहब कि रिफंड इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंडिविजुअल सबमिट हिज टैक्स रिटर्न एंड दिस वेरी लो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन आवर कंट्री। पीपल इन लार्ज डोंट नो व्हाट बेनिफिट दे विल गेट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स। मेरे ख्याल में माजिद साहब ने जो बात की है, और हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि people at large will know कि what benefit they will get after filing this return। तो हम कोशिश ये है कि लोगों को अंदाजा हो कि वो क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है, और उस कितना वो बेनिफिट का कितना वो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न। तो मेरे ख्याल में ये बात तो हमने अभी भी की है कि टैक्स रिटर्न फाइल किए बगैर रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज आपको पहले अपने आप को साइकिल में लाना पड़ेगा, उस साइकिल में आप आएंगे, उस सिस्टम में आप आएंगे तो फिर आपको रिफंड इशू होगा। तो ये माजिद साहब की बात है, लेकिन कम लोग फाइल करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बढ़ेगा, और लोगों को जैसे आगाही होगी कि ऐसा नहीं है कि रिटर्न फाइल करने से कोई बहुत ज्यादा मसला बहुत लग जाएगा सीरियसली, तो ऐसा नहीं है। आप सिस्टम के जरिए रिटर्न फाइल करें, अपना क्लेम लॉन्च करें और अपने रिफंड को प्रोसेस करें। अच्छा जी, जो अगली ट्वीट है हमारे पास वो है उसामा सरफराज की, और ये पूछ रहे हैं कि शुड बी इन टाइम सो दैट इंडस्ट्रीज डोंट फेस लिक्विडिटी क्रंच बट लोकल प्रोडक्शन शुड बी टैक्स्ड। सवाल तो नहीं, मैं ख्याल में इन्होंने सजेशन दिया कि हाँ टाइम पे होना चाहिए रिफंड में, इसमें कोई वो नहीं है, और ताकि हम यही बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी इंडस्ट्री, लिक्विडिटी इंडिविजुअल की हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, हुकूमत को अपनी लिक्विडिटी कैसे मैनेज करनी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। Exactly. क्या वो हुकूमत वक्त में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते, लेकिन लोगों की लिक्विडिटी मैनेज करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको सही टाइम पे उनका रिफंड दें, उन इंडस्ट्री हो तो ताकि वो एक्सपेंशन पे जाएं, इन्वेस्टमेंट पे जाएं, और लोग हैं तो उनको ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि मेरा पैसा मेरे पास वापस आ गया। और इसी वाले से मोहम्मद जुबैर साहब भी यही कह रहे थे कि हुकूमत को ये चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेट्स फराहम करे ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो थोड़ी बहुत आसानी हो। अच्छा, अगली जो ट्वीट है वो है मोहम्मद फैसल की, और मोहम्मद फैसल ने पूछा है कि माय फादर सोल्ड हाउस व्हिच वाज ऑन हिज नेम, father is alive, while filing my tax return this amount came under head inheritance or gifts। बेसिकली अगर फादर ने गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट में आएगा। ठीक है, अगर वो इनहेरिटेंस जो है वो जो किसी की भी इनहेरिटेंस है वो प्रोसेस, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल आदमी की इंतकाल के बाद। अच्छा, ये एक लीगल टैक्स से रिलेटेड इशू नहीं है, ये वो है, और उसके बाद वो इनहेरिटेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपकी फैमिली अरेंजमेंट स्कीम हो गई है, उसमें आपने अरेंज कर लिया, आपकी फैमिली ने सेटल डाउन कर लिया है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और आप उसको इनहेरिटेंस में दिखा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये कोर्ट में सक्सेशन जाता है और सक्सेशन फाइल होता है, उसके बेसिस पे आप अपने वेल्थ में क्लेम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक गिफ्ट दिखाना होगा, गिफ्ट के लिए फिर अगेन प्रोसेस है, गिफ्ट होगा और टाइटल आपके नाम ट्रांसफर होगा, तो फिर गिफ्ट कंप्लीट होगा पूरा, और अपने वेल्थ में दिखा सकते हैं, फिर आप अपने वेल्थ में उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, ये सैयद मोहम्मद हशाम है, और इन्होंने पूछा है कि रिफंड सिस्टम इज सो कॉम्प्लेक्स, इफ समवन ट्राई टू इनिशिएट इट ही और शी गेट पेमेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हिच इज पेनफुल, इशू शुड बी हाईलाइटेड। हम हाईलाइट ही कर रहे हैं ये यही वजह है, हमें ये एहसास है इस बात का कि ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, और इसको स्मूथ, स्पीडी और एक्सेस जो है ना हर एक को मिलना चाहिए, इसका एक्सेस इसको हर एक का मिलना चाहिए। अच्छा, वकार अहमद है, और इन्होंने पूछा है कि टैक्स रिफंड मस्ट बी सिंपल वे to auto process approval system electronically and set time period at each step approval. Yearly strict third party audit of FBR system is any discrepancy strict actions against employee must be refunded through online same electronic channel, Visa card etc as tax has been submitted। I think ये भी सजेशन है और ये सजेशन वैलिड है। इनकी मतलब देखें, बात ये कि सिस्टम प्रोसेस के जरिए स्पीडी होना चाहिए, कोई अगर गलत क्लेम है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। सही। तो ये सवाल नहीं है, मेरे ख्याल में ये सजेशन है, उनको अंदाजा है, उन्होंने एक तो सजेशन दिया है। बिल्कुल। तो अनवर साहब, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है, आप सम अप कर दीजिए। बेसिकली हम बात जो कर रहे हैं वो नेल्सन मंडेला ने बड़ी खूबसूरती से कही। उसने कहा कि जब आप तालीम, सेहत और सफरी सहूलत को कमर्शलाइज कर देंगे तो लोगों को, उस मुल्क के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कर देंगे। सही। और यही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों के बुनियादी हुकूक उनको मिलने चाहिए। अब वो टैक्स दे के मिलेंगे,
टैक्स लेके मिलेंगे, लेकिन लोगों को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। और ये पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कमर्शलाइज होता जा रहा है, जिससे आम आदमी इन तीनों चीज़ों की सहूलत से महरूम हो गया है। और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि टैक्स लें, जिसका जो टैक्स बनता है सही टैक्स लें, लेकिन आम आदमी के लिए ये तीनों चीज़ों के मौके फराम करें, आम आदमी को मौके फराम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और टैक्स रिफंड के हवाले से डिटेल हमने किए। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, और आप हमारे ट्विटर हैंडल टैक्स और आप के ऊपर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।